आज मैं बहुत खुश हूँ और आज खुशी है तो आज थोड़ा सा अपन, जैसे हम सब जानते हैं कि आज जो दिन है ये आज हम धन्यवादों का, भेंटों का दिन है, बलिदानों का दिन है, परमेश्वर के राज्य में बोने का दिन है। आमीन। प्रेरितों की पुस्तक से, प्रेरितों की पुस्तक उसका कोई निकाले 10वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ ले। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार। ठीक है। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता भी था। यहूदी लोगों को हाँ, बहुत दान देता, वो बहुत दान भी देता था। हाँ, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है। उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ हे कुरनेलियुस। हाँ, उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु। हाँ, उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए हाँ परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। कि जो आप दान करते हो और जो आप प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। ये नए नियम की कलीसिया है, हम प्रेरितों में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं और परमेश्वर उस पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर ध्यान रखते हैं। आप किसको देते हैं? आप परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। पिछली बार हमने देखा कि हाबिल की जो भेंट थी वो परमेश्वर के पास पहुंची और जिसकी नहीं पहुंची तो वो नाराज हो गया कि भाई मेरी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, आप किसी के पास कोई लेटर भेजो, वो पहुंच जाए और पहुंचे आपके पास, जवाब आ जाए। आपने लेटर भेज दिया, जवाब ही नहीं आ रहा, कैसे लगेगा कि भाई ये कैसा मनुष्य है? एड्रेस तो मैंने सही लिखा था, नाम भी सही लिखा था, अब ये पहुंचा क्यों नहीं? फिर वापस एक लेटर डालोगे आप। मैंने पिछला लेटर जो आपको भेजा था, अगर आपको प्राप्त हुआ है, जवाब बाद में मांगोगे, पहले पूछोगे पहुंचा कि नहीं। वैसे ही जो आप परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं परमेश्वर के नाम से, अगर परमेश्वर के पास पहुंचता है तो क्या होता है? जवाब आता है। क्या होता है? जवाब आता है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची है तो उसका जवाब आएगा। आपको पता चलेगा मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंची और परमेश्वर ने सुन ली है, स्वीकार हुई है। वो कितने लोग इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर स्वीकार करते हैं? आमीन, हालेलुया। वैसे ही इस बात को भी विश्वास करें कि जो परमेश्वर के पास आपकी भेंटें जाती है वो स्वीकार होती है और उसका प्रतिफल हम तक पहुंचता है। और यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है आता हुआ कि हाँ प्रभु, हमने बोया और हमने काटा भी। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझे ढूंढो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ढूंढोगे तो पाओ, खटखटाओगे तो खोला जाए। वैसे ही आपको परमेश्वर मिल गए। जब मिल गए तो हमारी जिम्मेदारी है, एक नहीं, मैं बहुत सारे आपको पवित्र शास्त्र से ऐसे एग्जाम्पल्स दे दूंगा जहां पर परमेश्वर को देना लिखा हुआ है कि परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला मैं सब कुछ, यीशु मसीह का प्राण, लहू, शरीर, आत्मा भी सब कुछ हमको उसने दे दिया। अब हमारी बारी है स्मरण रखने की इस अनुग्रह को। ये परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम पर हुआ है, इसका स्मरण रखना है रोज सुबह। बस क्या करना है? स्मरण रखना। ये जो धन्यवाद है ना, ये रोज सुबह का धन्यवाद। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जागा हूं, आज जिंदा हूं मैं। अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। प्रभु मैं धन्यवाद, मेरे पैर प्रभु चलता हूं मैं। कहीं नहीं चल पाते ना, उनका सुबह आंख खोल के बस हो जाता बिस्तर में लेटे लेटे। वैसे नहीं, परमेश्वर ने जिंदा रखा है, हम चलते फिरते हैं, हम बोल पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम रोटी खा पाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर पाते हैं, हम घुटने पे जाते हैं, सजदे कर पाते हैं। हालेलुया। हम सजदे करते हैं, हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं कि हाँ हम अंधे नहीं हैं। हमारे सामने एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवित है, जो प्रार्थना को सुनता है, जो रक्षा करता है, जो प्यार करता है और जो सच्चा भी है। हालेलुया। लेकिन हम सच में जीवित परमेश्वर को जानते हैं जहां पर कोई फीस की जरूरत नहीं रहती है। आप प्रार्थना लाते हो, कोरी प्रार्थना,
उस समय आपसे नहीं बोला जाता है कि पहले आप परमेश्वर के राज्य में हो, फिर आपके लिए प्रार्थना। कोई एक ऐसा यहां बैठा है क्या जिसके साथ ऐसा हो? आप पहले अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना रोग, अपने श्राप, अपने बंधन को लाके परमेश्वर के आगे लाते हो। परमेश्वर हटाने के बाद आपको योग्य करते हैं कि तुम भी वो हो। लोगों ने अपने घरों के नाम के आगे परमेश्वर का वो नाम लिखा है, हालेलुया, कि ये परमेश्वर का भवन है, ऐसा लिखा है। ये महिमा है परमेश्वर की। लोगों ने अपनी गाड़ियों में लोगो बनाए हैं, आमीन, हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर देने वाला है। आज जो हम देते हैं, अपना मन देते हैं आज परमेश्वर को, हमने सीखा है। आज हम सीख रहे हैं। किस दिन सीख रहे हैं? कब तक सीखेंगे और सीखते रहेंगे? अगर अभी ये होता कि आज हम यीशु मसीह को जानते हैं कि आज 2023 साल हो गए हैं, यीशु मसीह आए, अपना काम किया और काम करने के बाद पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, अभी न्याय करने के लिए आएंगे। न्याय के दिन, न्याय के दिन ऑलमोस्ट शुरू है। यीशु मसीह ने बोला अंत तक विश्वासी रहना। उसका मतलब क्या है? आपके जीवन में जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन से जब तक आप अपने शरीर में हैं, तब तक आपको विश्वासी रहना है। अगर आप इतने खुशनसीब निकले कि यीशु मसीह का आगमन उस समय पे हो जाए, तो खुशनसीब समझे, नहीं तो विश्वास में चले जाए। उसके बाद जब वो आएंगे तब उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वाचा पूरी होके रहेगी। एक एक दिन रोज किसान ने एक बार बीज बोए, उसकी फसल काटी, खुशी खुशी 5 गुना डाला और 50% ऊपर नहीं, 1,00,000% ऊपर काटा। काटने के बाद उसको दोबारा फिर से बोना पड़ेगा ना भाई, कि जो बोया हुआ है वही अगर हर बार काटता जाए, ऐसा है क्या? नहीं, आपको हर बार बोना पड़ेगा। बोया हुआ आया है, उसको काट लिया, परमेश्वर को देने वाले, लेकिन फिर वो अगर फिर से जाते हो तो हालेलुया। वचन कहता है मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है। ठीक है, आप दरवाजे में अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो पहले से पूछो कौन आया है, तो बोलेगा मैं फलाना। बोले ठीक है। स्कूल जब जाओ तो कोई लेने आया तो उनसे पूछो इसको पहचानते हो क्या, इसको जानते हो क्या, इसकी आवाज जानते हो क्या, तब जाना उसके साथ। हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, सही बात है ना ये। लेकिन जब हमारे कानों में ये बातें पड़ती हैं जो अगेंस्ट में होती है, जो हमें विरोध सिखाती हैं, तब क्या हमारा बुद्धि और विवेक हमारा साथ क्यों नहीं देता? क्यों हाँ सही बात है में हम ये कर देते हैं? हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, क्या बोला? अपना बेटा दे दे। अपना बेटा कैसे दे दे? ऐसा गोदी में नहीं दे दे, ऐसा दे दे। ऐसी मांगा था ना भाई, गलत तो नहीं बोलता हूं, ठीक है? और खुद ही तू चढ़ा। वो ऐसा भी है, ठीक है भाई तू ऐसे खड़े हो जा, किसी कसाई से चढ़वा। नहीं नहीं, खुद ही काटिए आप अपना बेटा। जा रहा था ना अब्राहम का वंश, जा रहा था कुल, उसको लगा एक ही है यार, इसको काट देंगे कैसे चलेगा, फिर भी हो गया। बोला नहीं नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को मानूंगा, मैं ये करूंगा। मेरे परमेश्वर ने अगर ये दिया है तो वो भी देगा। वो उस भविष्यवाणी पर विश्वास करता है। कितनों की भविष्यवाणी है? कितने की? समुद्र के किनकों से भी ज्यादा की अब्राहम की औलादे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर ने किया भी बात। एक एक बात, एक एक वचन जो हम सुनते हैं, सब कुछ वैसा है जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है। हम कैसा मानते, कैसा सुनते हैं, या सुनने के बाद बुद्धि लगा लेते हैं? सुनते हैं, सब सुनते हैं, लिखा है सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे, क्योंकि लिखा है ऐसे समय के लोगों के कान भारी और मन मोटे हो गए हैं। क्या हो गया है? मन मोटे हो गए। सुना ही, मन तक पहुंचता ही नहीं कुछ। हाँ, और वचन ये भी कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के, कठोर हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। जो धड़कता है, सुनता है, मानता है, नरम होता है। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर के मन को जानते हैं। कैसा है परमेश्वर का? दया करने वाला। परमेश्वर को हम पहले कहते हैं दयालु। क्या कहते हैं? परमेश्वर दयालु है। क्या लेना देना आपसे उसको? क्या करना है ऐसे लोगों से जो ना सुनते हैं ना मानते हैं? क्या करना है? लेकिन फिर भी परमेश्वर है। हर एक प्राणी, हर वो जो कह दे यीशु मसीह मैं जीवित परमेश्वर करके आपको ग्रहण करता हूं, उसको हो जाता है।
कोई जाति नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई चोर हो, बेईमान हो, डकैत हो, कुछ भी क्या उसमें। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे पापों को गिनूंगा नहीं। एक श्रेणी दी गई कि लाल भी अगर होंगे तो भी मैं तुमको क्षमा करूंगा। आपको परमेश्वर लज्जित नहीं करता। कहते कैसे भी पाप, कैसे भी तुम अपने मन में रख दो और सोच लो मैं क्षमा कर दो दे और तुम्हें नया जीवन दे दो। हम नया जीवन पा लेते हैं, उसका आनंद मनाते हैं जीवन भर। परमेश्वर एक रिश्ता बनाते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं तब आपका एक कनेक्शन है, आपकी एक रिश्तेदारी है। आपके दान, आपकी प्रार्थना जो परमेश्वर स्मरण करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन आपका और परमेश्वर का ऐसे किया जा सकता है। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र में हम बातें करते हैं अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, तब से लेके आज तक वो सब परमेश्वर जैसा है वैसा ही आज तक है, वही आशीष आज तक है। अब्राहम की आशीष, जो तुम्हें आशीष है मैं उसको आशीष दूंगा, देता है। हालेलुया। जो तुम्हें गोचे में उसको श्राप दूंगा, देता है। एक छोटी सी मुर्गी कितनी बड़ी रहती है, बंदे उसको खा जाते हैं। बच्चे देती है, वो अंडे देती है, बच्चे आते हैं उसमें, गुच्छे में लेके चलती है, उनको गर्म करती, सेकती है उसको पंखों में लेके। अभी उसमें से एक बच्चा निकाल के दिखाओ बहादुरों, तो कोई निकाल लेगा? क्या करेगी वो? जनाब मारेगी चोंच से कि आदमी जिंदगी भर उसको याद हो जाएगा कि कैसे पड़ती है चोंच। तो जो वो छोटी सी मुर्गी आपको संभाले पंख से, जिसमें उतनी ही सामर्थ है, उसी में वो आपको बचा, अपने बच्चों की रक्षा कर लेती है। तो आपका स्वर्गीय परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी की नींव रखी है, उसके पंखों में अगर आप सेव हैं, कौन निकालेगा? कौन सा दुष्टात्मा, कौन सा श्राप, कौन सा बंधन, कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस निकालेगा? वो मजबूत गढ़ का मतलब समझते हो आप? बंकर नहीं है, वो गढ़ है मजबूत। उसकी दीवारों में बम से भी होल होते नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा, अगर मैं कमर सीधी करना चाहूं लेटू तो कहां लेटू? जगह ही नहीं है। आकाश में से और पैरों पे एक ही पूरी पृथ्वी में मेरे पैर रखे हुए हैं, अब बचा क्या? वो बताता है कि मैं बड़ा इतना हूं, लेकिन दृष्टि उसी की ओर करता हूं जो मेरे वचनों को सुनकर थरथराता हुआ। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं, वो सामर्थ्य का है। ऐसे ही हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ सामर्थ्य का है। परमेश्वर अगर आपसे ये कहा है कि आज से तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे, तो सच में ठहरोगे, आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। और संतान होने का गौरव जो है वो हालेलुया। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। बस कैसे होगा हमको पता नहीं। असंभव जो दुनिया के लिए होता होगा वो आपके लिए कैसे हो जाएगा ये हमको पता ही नहीं चलेगा। आप एक दूसरे सुबह सो के उठेंगे और आपकी खुशखबरी दरवाजे पे खड़ी होगी कि आप उठ जाओ सरकार, आप उठ जाओ, हम सुना दें आप खुशखबरी। हाँ अभी सो रहे हो, कोई बात नहीं, जब उठोगे तब देंगे खुशखबरी। पार्सल आया है स्वर्ग से तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशखबरी की चिट्ठी आई है, तुम्हारा जवाब आया है। जो परमेश्वर ने स्मरण किया है, तुम्हारा जवाब आया है। परमेश्वर जवाब देते। आपको क्या लगता है अगर आप दे देते और उसके बाद परमेश्वर को याद ही नहीं रहता? स्मरण करना मतलब याद होना, परमेश्वर पता होना। वचन कहता है दान के विषय में ऐसा लिखा हुआ कि जब तू दान करे तो कपटियों के जैसे तुरही मत बजवा, मत बताओ, इससे वो इसको पता नहीं चले कि क्या दिया है आपने। ये आपका और परमेश्वर का एक मजबूत रिश्ता है, ये मजबूती है। ये हम जानते हैं हम क्या बड़ा लाए हैं, क्या छोटा लाए हैं, लेकिन उसमें एक चीज बड़ी रखना, वो है अपना उदारता और अपना प्रेम और अपनी ईमानदारी की। हाँ मैं ये करना चाहता हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। हालेलुया। हम ईमानदार रहे इस बात के लिए कि मैं जब कर रहा हूं तो ये इसलिए कर रहा हूं कि प्रभु आप इससे प्रसन्न होंगे। आज मैं हूं, जब तक जैसी आशीषित आप मुझे रखे हैं जैसा, वैसे मेरे बेटे को भी रखना, उसके बाद उसके बेटे को भी रखना। ये है वो बीजे जो पीढ़ियों तक चलने वाली आशीष है। आपको यीशु मसीह किसने बताया? मम्मी पापा ने बताया। उनको यीशु मसीह किसने बताया? उनके पूर्वजों ने बताया। आज याकूब कौन है? हमारा पूर्वज है। अब्राहम कौन है? हमारा पूर्वज है। उसका परमेश्वर हमको आज तक आशीष दे रहा है, क्योंकि वो ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आप यही गवाही अपने बच्चों को भी बताओगे
कि हम विपत्ति में थे, हम परेशानी में थे, हम दुख में थे, हम कमी घटी में थे, तो किसने साथ दिया? हमारे जीवित परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह है। हम तकलीफ में थे, हम बीमार थे, हम कमजोर थे, हमारे पास कुछ नहीं था, कोई सुधि नहीं लेता था। किसने सुधि ली? परमेश्वर ने सुधि लिया। आज भी जब हम परेशान होते हैं, इसके पहले कि हम कहीं और किसी रिश्तेदार को बताएं, हम सबसे पहले घुटनों पर जाते हैं और अपने परमेश्वर को बताते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे साथ ये विपत्ति है, ये तकलीफ, ये कमी घटी है, ये रोग है। और अपने लिए भी नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी पहली प्रार्थना सुनी थी ना, अब इसके लिए, उससे अगर आप डायरेक्ट नहीं सुन रहे हो तो मेरे से सुन लो उसकी। उसका परमेश्वर उससे नाराज है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं अपने परमेश्वर के लिए, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझसे राजी है। हालेलुया, आपने राजी किया है। आपने अपने रिश्ते बना के अपने परमेश्वर को राजी किया है। कईयों के परमेश्वर है जो पहचानते ही नहीं उनको। हालेलुया, अब तो भेंटें भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा रूठे हैं उनके परमेश्वर उनसे कि उनकी भेंटें, सोने की चांदी की भेंटें नहीं स्वीकार हो रही है। वो दिए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लेट हो गए, उन्होंने अपने कनेक्शन तोड़ दिए। अब उनके सोने चांदी से नहीं, परमेश्वर उनके आदर को चाहता है, उनसे उनकी क्षमा चाहता है। वो बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। हालेलुया। कभी करके देख रहे हैं अगर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है आपकी, आपके दान दशमांश काम नहीं कर रहे हो जब ना, बहुत सारे ऐसे आपके रिश्तेदारों की जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही होगी, उनसे बोलना कि घुटनों पर जाके कान पकड़ के क्षमा मांग ले परमेश्वर से, कि हम अपनी गलतियों और अपने पापों के लिए परमेश्वर पिता आपसे क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर क्षमा, कईयों को पता नहीं है ये बात, कई लोग जानते नहीं है। किसी का मन दुखाया है, उसके बाद प्रार्थना चाहते हैं, नहीं होगा ऐसा। ये करना पड़ेगा, राजी करना पड़ेगा अपने रब को, अपने परमेश्वर को राजी करना पड़ेगा। हालेलुया, उसको खुश करना है, उसको आदर देना, उससे प्यार करना, उससे डरना है, तब होगा ही है। आप सोचो कभी कब परमेश्वर आपसे रूठ गया, आपको पता ही नहीं है, और आपको लग रहा बहुत अच्छा किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अच्छी बात है। और परमेश्वर बोले ठीक है, जो तुमने किया अच्छी बात है, मैं तुमको पहचानता ही नहीं, अभी क्या करोगे? आपको लग रहा बहुत अच्छा है, सब है मेरे पास, कुछ कम नहीं हो रहा है, सब बढ़िया है, अभी तक तो सब अच्छा है। हालेलुया, अभी तक तो सब अच्छा है। कल अच्छा है, कल कैसा है, ये आपका रिश्ता बताता। आने वाले दिन के लिए प्रसन्नता हम मनाते हैं, कैसे? आज के दिन से। कोई जाए लूका की पुस्तक में 6वां अध्याय है, उसका 38वां वचन कोई पढ़े। हाँ, एक यीशु मसीह कहते हैं ऐसा, दिया करो। कैसे कहते हैं? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, दबा दबा कर, हाँ, हिला हिला कर, उभरता हुआ डालेंगे। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नाप क्या? वो नाप है। नाप याद दिलाता हूं, मतलब यहां पर देने पर बात होती है कि जिस नाप से आप नापोगे, कौन सा नाप है वो देने का, कैसे आप नापते हैं। परमेश्वर सबसे अच्छी भेंट से प्रसन्न करो अपने परमेश्वर, सबसे अच्छा, वो कुछ भी हो सकता है। सबसे अच्छी भेंट सुबह दोपहर शाम परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। हालेलुया। आदर का एक नाप है, हमारा एक आदर है जो यहां पर परमेश्वर को आदर देने का एक नाप, जिस नाप से आप परमेश्वर को आदर देते हो, परमेश्वर भी आपको वैसा ही आदर देते हैं। आपके जीवन में गवाहियां हैं, लोगों की तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती, रिजल्ट है आपकी लाइफ में, वो भी उसमें भी कोई सालों नहीं लग गए। हालेलुया। आप लेके आते हो और गवाहियां, उसके बाद गवाही देते हो। जो आपने बोया वो काटोगे, लेकिन अगर बोते नहीं रहोगे तो कल खाली हो जाएगा। इसलिए बोते रहना है हर बार, हर एक दिन, हर समय। और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिया है, बोने के लिए भी, बिखेरने के लिए भी। बिखेरने वाला बिखेरने की जगह पे बिखरो, और देने वाला परमेश्वर को तो जिसका है, अगर सही जगह पे जाएगा, परमेश्वर की ओर से उत्तम आशीषें आती है। आपका नापना, जिस नाप से आप नापते हो उसी से नापा जाएगा। नाप से नापने का मतलब समझ लो, जैसे हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, जैसे हम परमेश्वर को आदर करेंगे,
जैसे हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, जैसे आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वैसे ही आपके लिए लौटाया भी जाएगा। आप आदर करोगे, परमेश्वर आपका आदर करा देंगे पृथ्वी की छोर तक। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, पूरी दुनिया दीवानी रहेगी आपकी। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, आपके बोलने से पहले हो जाएगा। बस आपका कैसा वाला परमेश्वर के लिए समर्पण है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के लिए समर्पित है तो मैं बताऊं आपको, आपके सोचने से पहले परमेश्वर कर देंगे। हर चीज में नाप है, हर चीज का नाप है। आपके प्रेम का नाप है, आपकी शांति का, आपके आदर का, आपके धन का, आपके भंडार का, हर किसी का नाप है। आपके समय का, अगर आप चाहते किसी से समय मिला करे तो परमेश्वर को समय दिया करो, वो आपको समय देंगे। अपना नाप सुधारो पहले अपना देने वाला नाप सुधार लो। तुम्हारे लिए नाप रखा हुआ है परमेश्वर ने बना के, हमको अपना नाप सुधारो बस, तभी होने पाएगा। कहीं ना कहीं हमारे नाप में मिट्टी भर के हमने पूर दिया था, 1 लीटर के हम आपको आधा कर दिया। गवाही बता रहे हैं, पुरानी वचनों पर शेयर कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, हमारे साथ ये हुआ, ये सब कुछ, ये जिक्र है, तारीफ है। अगर आप परमेश्वर, कितने लोग परमेश्वर की तारीफ नहीं करते? किया करो, बहुत अच्छा, परमेश्वर की तारीफ करो हर बार। ये बात की क्या किया क्या नहीं छोड़ के, अगर सिर्फ हम तारीफें करें कि हमारे परमेश्वर है, हमारे लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया, और करते चले जा रहे हैं, ये तारीफ ही जिक्र है। और आपके गीतों से ज्यादा बड़ी वर्शिप है ये। जिस समय पे आप गीतों को गा के हाथ उठा रहे हो, उससे ज्यादा बड़ी वर्शिप है ये कि आप परमेश्वर का जिक्र करते हैं, आप तारीफ करते हैं, आप महिमा करते हैं। आपके कई लाखों गीतों से ज्यादा बड़ा है ये, कई घुटनों की प्रार्थनाओं से बड़ा है ये। सिर्फ इतना कहना कि परमेश्वर भला है ये बोल देना, परमेश्वर अच्छा है ये बोल देना, कई वर्शिप से बड़ा है। हालेलुया। सिर्फ ये करते रहना कि हाँ मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो मुझे पहचानता है। तारीफ तारीफ और तारीफ करते, सिर्फ परमेश्वर की तारीफ अगर आप कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूं आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आपके काम ऐसे बनते चले जाएंगे, आपकी आशीष ऐसी होती चली जाएगी, आपका आनंद ऐसा बढ़ने लगेगा। परमेश्वर ने आपकी नामधराई हटा के आपको आदर दिलवाया है। जो लोग कल तक आपको पूछते नहीं थे, आपको नापते थे, किसी भी नाप से नापते होंगे कि ये गाली देता है, ये नशा करता है, या ये बैठने उठने लायक नहीं है, वो नाप था। लेकिन वो नाप परमेश्वर ने हटा के, जैसा आपने परमेश्वर को प्रेम दिया जिस दिन से, उस दिन से आपका आदर होने लगा है। हालेलुया। आपको बैठने के लिए जगह दी जा रही है। हालेलुया। आप अगर कहीं चले जाते तो कोई आपको पूछना नहीं था, आपकी कोई सुध नहीं लेता था, पानी पूछने नहीं आता था, वो आज आपको गोला बना के बैठ जाते हैं। ऐसे करेंगे, बोलो कुछ तो बोलो। ये कैसे होने पाया है? ये ऐसे होने पाया है। आपका बोलना क्या है? ये तारीफ ही तो है। ये गवाहियां क्या है? ये तारीफ ही तो है परमेश्वर की। ये किसी ने प्रार्थना करवाई और उसके जीवन में परमेश्वर, ये तारीफ है। ये गवाही से पहले क्या है? तारीफ, जिक्र है। हम क्या करते हैं? यहाँ सब एक मन होकर जिक्र करते हैं, हम परमेश्वर की तारीफें करते हैं, यही तो महिमा है। हम एक मन होते हैं इस बात के लिए कि हाँ ये बात सही है भाई, कल उसके साथ, परसों उसके साथ ये होता ही तो चला आ रहा, आज तक हो रहा है, ये तारीफ ही तो है, यही तो महिमा है, यही वर्शिप है, यही संडे सर्विस है, यही सार भी है आपका नापने का। ऐसे ही परमेश्वर कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए वैसा नापा जाएगा। तुम्हारे आदर का बदला वही आदर, तुम्हारे प्रेम का बदला वही प्रेम, तुम्हारे देने का बदला वही। हालेलुया। जैसा आप दे रहे हैं परमेश्वर को, वैसा परमेश्वर आपको देंगे। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं भी स्वीकार हो भेंट से पहले, तो नाप देखना पड़ेगा हमारा और परमेश्वर का कैसा वाला है। अगर कहीं तुम्हारे नाप से धोखे से उसने नाप दिया तुम्हारे लिए, तो पिछले 3 महीने से प्रार्थना नहीं किया, इसकी मैं क्यों सुन लूं, तो क्या करोगे? ये तो चूक गया था पिछले 3-4 महीनों से। अभी मैं भी चूक जाता हूं, चलो मैं भी ऐसा कर लेता हूं तुम्हारी तरह। क्या होता है? धरती हिलने लगती है। नहीं प्रभु, ऐसे चौड़ मत दो, अकेले हमारी सुधी ले लो प्रभु, होता है ना। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रेम है। क्या है? बोलो मेरे साथ बोलो, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाएं। 2 चीजें हैं, एक देना, एक पाना। परमेश्वर ने दिया, हमने पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, हमने पाया। परमेश्वर ने प्रेम से अपना बेटा दे दिया। आप फॉलो सुनो, यीशु मसीह के नाम में
जिस नाम से आप परमेश्वर को प्रेम करते हो, जिस नाम से आदर करते हो, जितना उसका ख्याल रखते हो, जितना उसको समय देते हो, जितना परमेश्वर को अपने जीवन में वैल्यू देते हो, आपके जीवन में परमेश्वर की वैल्यू क्या है, कितने परसेंट है? या सिर्फ लेने के लिए हम परमेश्वर के हो जाते हैं, सिर्फ प्रार्थना पूरी कराने के लिए परमेश्वर के हो जाते हैं, सिर्फ संडे को हम परमेश्वर के हो जाते हैं? तो उससे थोड़ा बढ़ा लो अपने आप। देना आपका है, जो आपके पास है वो आप परमेश्वर को देते हो, परमेश्वर आपको देते हैं। लेकिन अगर कुछ देना है उसको सबसे ज्यादा, तो अपनी ईमानदारी दे देना। क्या दे देना? ईमानदारी दे देना। दिन भर में जो प्रार्थना हो वो मजबूरी में नहीं हो, ईमानदारी से हो। आपका सजदा मजबूरी नहीं हो, ईमानदारी हो। आपकी आंखें बंद करना मजबूरी नहीं हो, ईमानदारी हो। आपके हाथ उठाना ईमानदारी हो। आपका घुटनों पर जाना ईमानदारी हो। आपको अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल के देना आदर हो, ईमानदारी के साथ में कि प्रभु सब आप जानते हो, मेरे जीवन को आप जानते हो। हाँ, परमेश्वर को पता है ऐसा, लेकिन हमारी ईमानदारी चाहता है अपनी तरफ से कि क्या ये मन लाता है। अभी मैं बोला संडे चर्च जाना है, तो संडे चर्च जाना है तो ये हमारी ईमानदारी कि हाँ सच में जाना है, मम्मी को पापा को खुश करने नहीं जाना है, हमको जाना है अपना ओन, हम खुद स्वयं लेके जा रहे हैं अपना वहां। मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं इस काम के लिए कि वहां मुझे सच में आनंद मिलता है। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।